सफल अभिनेता बनने के लिए कोई जादू असर नहीं करता। इसलिए प्रसिद्ध अभिनेता हर आकार और स्वरूप में आते हैं। जरूरी नहीं है कि जो बेहद खूबसूरत, बेहद गुणी या बेहद बुद्धिमान है वे अभिनेता बन सकते हैं। जरूरी है कि अपने आप में विश्वास और खुलेपन से सीखने के प्रयास को जारी रखना। अच्छा दिखना अलग चीज है, एक्टिंग अलग चीज है। तो ये जानना बेहद जरूरी है कि परफॉर्मेंस शुड स्पीक, लुक नहीं। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि क्या आप मेंटली तैयार हैं इस फील्ड में आने के लिए, इस करियर को चेज करने के लिए। नमस्कार, मैं देवश्री भट्टाचार्य और हम फिर लौट आए हैं एक नए एपिसोड के साथ और हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर अंशु भट्टाचार्य जी। हेलो। तो सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि एक एक्टर के लिए लुक कितना मैटर करता है? इसका जवाब मैं एक छोटा सा मोनोलॉग है उसके साथ आपको और दर्शकों को देना चाहूंगा। सफल अभिनेता बनने के लिए कोई जादू असर नहीं करता। इसलिए प्रसिद्ध अभिनेता हर आकार और स्वरूप में आते हैं। जरूरी नहीं है कि जो बेहद खूबसूरत, बेहद गुणी या बेहद बुद्धिमान है वे अभिनेता बन सकते हैं। जरूरी है कि अपने आप में विश्वास और खुलेपन से सीखने के प्रयास को जारी रखना। तो जैसे कि आपने ये पूछा देवश्री, तो अगर कोई एक्टर बहुत अच्छा दिखता है लेकिन उसकी एक्टिंग जो है एवरेज है तो लोग शायद उसे याद नहीं रखेंगे। लेकिन अगर कोई एक्टर एवरेज दिखता हो लेकिन उसकी एक्टिंग जो है, परफॉर्मेंस जो बहुत अच्छी है, तो लोग हमेशा उसे याद रखेंगे। इसलिए एक्टिंग जो है वो लुक से परे है। मैंने अपने पहले के पॉडकास्ट में भी ये बात कही है कि लुक जो है वो एक्टिंग के साथ उसका कोई तालमेल नहीं है। कैसे? जैसे कि कोई एक कैरेक्टर है जहाँ पे बहुत जरूरी है कि उसका परफॉर्मेंस से ही वो बात करे, लेकिन अक्सर हम लोग इस मीट में रहते हैं, इस भ्रम में रहते हैं कि शायद लुक, अच्छा दिखना सब कुछ होता है। अच्छा दिखना अलग चीज है, एक्टिंग अलग चीज है। तो ये जानना बेहद जरूरी है कि परफॉर्मेंस शुड स्पीक, लुक नहीं। पर फिर भी सर, मतलब आपको नहीं लगता कि एक एक्टर को फिजिकली फिट होना बहुत इम्पोर्टेंट है? एक्टर को फिजिकली फिट होना जरूरी तो है, लेकिन सबसे ज्यादा फिजिकली भी ज्यादा मेंटली फिट होना जरूरी है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि क्या आप मेंटली तैयार हैं इस फील्ड में आने के लिए, इस करियर को चेज करने के लिए। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। हम सब ने मोहरा फिल्म का वो गाना शायद हम सबको याद होगा। रवीना टंडन मैम ने एक गाने में जान डाल दिया था जिसका नाम है टिप टिप बरसा पानी। yes, yes. अगर उस गाने में हम सबको याद है अभी भी, अगर हम देखते हैं तो। लेकिन शायद हमें ये नहीं पता है कि उस टाइम, उस दिन उनको 104 बुखार था और उसी में उन्होंने ये फिल्म जो है, ये डांस जो है शूट किया था। तो इसे कहते हैं फिजिकली फिट होना। कि आप कितना फिजिकली फिट है उस सीन को करने के लिए, क्योंकि सीन डिमांड करता है, आपका कमिटमेंट डिमांड करता है। दूसरी बात यह है कि मेंटली फिट होना जरूरी होता है। जैसे हम हमेशा कहते हैं, न्यूटन फिल्म है राजकुमार राव का, जहाँ पे उस दौरान उनके पांव घसर गए। तो राजकुमार राव सर ने उस फिल्म को करते हुए एक ब्रेक लेके वापस आ गए थे। वो जो भी रिचुअल्स थे वो करने के बाद वो वापस आए थे और शूट को उन्होंने रिज्यूम किया था। तो इतना मेंटली क्या हम तैयार हैं इस फील्ड में आने के लिए? तो इसलिए जितना फिजिकली फिट होना है उतना ही मेंटली फिट होना भी जरूरी है। कहीं ना कहीं हमें इमोशनली भी फिट होना है। बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज जब आप मेंटली फिट होते हैं तो आपको इमोशनली फिट होना होता है। हम अपना पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को हमें अलग करना है। जब हमें ये पता होता है कि ये सीन तो मुझे करना है, ये फिल्म तो मुझे करनी है, इस टाइम पे हो सकता है कि मेरे पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ हो रहा हो, शायद जिंदगी बहुत ही डिप्रेस तरीके से गुजर रहा हो, कोई भी रीजन हो सकता है। लेकिन जब आप स्क्रीन के सामने आते हैं, जब आप फिल्म करते हैं, प्ले करते हैं, तो आप एक अलग कैरेक्टर निभाते हैं। उस टाइम पे आपको उस इमोशंस को वहीं पे छोड़ के यहाँ पे एक नए इमोशंस के साथ आना पड़ता है। तो ये चुनौती तो है हमेशा। पर सर, जैसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जो ऑडिशन देने के लिए जाते हैं पर प्रोडक्शन हाउस में उनको ऑडिशन दिया ही नहीं जाने देता, मतलब उन्हें नॉट फिट बोल के वापस लौटा दिया जाता है। तो फिर अगर सबके लिए काम है, सब फिट है, फिर ये क्यों? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और मुझे लगता है कि इस सवाल के पीछे दो रीजन है देवश्री। एक रीजन तो ये है कि क्या जब ऑडिशन आता है क्या हम ठीक से पढ़ते हैं उसे? पढ़ने का मतलब है कि क्या हम समझते हैं कि किस किस्म का एक्टर चाहिए,
क्या रिक्वायरमेंट है। अक्सर हम मतलब मेरा तजुर्बा ये कहता है कि जब भी कोई ऑडिशन आता है और उसमें कहा गया कि स्टूडेंट नंबर इतना है पहुंचो, लाइन से लोग खड़े हैं, लेकिन अगर आप 90% लोगों को पूछो, उनको ये नहीं पता है कि मैं उसमें फिट हूं या नहीं, लेकिन ऑडिशन सुनते ही भाग के आ जाते हैं। क्यों? सबसे पहले आपको ऑडिशन को ठीक से जानना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है कि जो रिक्वायरमेंट भेजा गया है वो कह रहे हैं कि पुलिस का कैरेक्टर चाहिए। अब पुलिस का कैरेक्टर सुनते ही हो सकता है जितने हट्टे कट्टे लोग हैं सब भागेंगे, लेकिन हो सकता है कि वहां पे ऐसा लिखा हुआ है कि लीन एंड थिन एक पुलिस का रिक्वायरमेंट है, लेकिन शायद ही किसी ने पढ़ा ही नहीं हो, तो कैसे फिट रहेंगे वो फिजिकली? तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है। दूसरा ये है कि फिजिकली फिट होने का ये भी मतलब होता है कि आपका विजन क्या है। इस बारे में मैंने अपने पहले के पॉडकास्ट में कहा है कि आपका विजन स्ट्रांग होना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि मैं किस किस्म का एक्टर हूँ और मैं किस में फिट हूँ। लाइक अगर मैं एग्जांपल दूं, विद्या बालन, हुमा कुरैशी तो अभी महारानी 3 आपने देखा होगा, तो आई डोंट थिंक उनको कोई रिप्लेस कर सकता है उस पर्टिकुलर कैरेक्टर में, तो इसमें वो बिल्कुल भी फिट है। तो ये भी जानना जरूरी है कि मैं किस किस्म का एक्टर हूँ, मेरा लुक किसमें फिट बैठ रहा है, और उसी हिसाब से हमें आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। आई होप आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल गए हैं, और हमें कभी भी ऑडिशन के रिक्वायरमेंट्स आते हैं तो हमें अच्छे से पढ़ना है और ये देखना है कि हम उसमें फिट आते हैं कि नहीं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच, और प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को। बाय।